का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नई कविता देखेंगे जो है, इसका नाम है पुकारती नई धरा। इसके कवि है मंगल विजय। इस कविता में कवि ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं, जिसमें पहला मुद्दा हम देते हैं कि नए संसार की रचना की संकल्पना की है। नए मानव के विचारों का सृजन करना कवि का एक उद्देश्य। नव युवकों को निरंतर कार्यरत रहने के लिए नव प्रेरणा के रूप में कवि जो है इस कविता द्वारा संदेश देना चाहता है। तो आइए हम देखते हैं। कवि कह रहे हैं कि पुकारती नई धरा, पुकारता नया गगन, नए मनुष्य के लिए नवीन प्राण चाहिए। यानी यह सारा धरती, आसमान, पृथ्वी, ये सारे जो है हमें जो है पुकार रहे हैं कि हमें नया प्राण चाहिए और नई धरती चाहिए, क्योंकि हम आजाद हुए, स्वतंत्र हुए हैं, तो हमें अब कुछ नया करना चाहिए, नए इसका कुछ सृजन करना चाहिए। ऐसा कवि जो है हमें बता रहे हैं। आगे कवि बोलते हैं कि दिशाएं विश्व की सभी अनीतिपूर्ण आज है, कि भावना सिमट रही, बिखर रहा समाज। आज जो है चारों ओर हम देखते हैं कि अन्याय, अत्याचार, शोषण ये सब हो रहा है। देश स्वतंत्र हो जाने के बावजूद भी अनेक समस्याएं आज हमारे पास में बनी हुई है, अनीतिपूर्ण है। हमारे यानी देश के नागरिकों की जीवनावश्यक चीजें भी सही तरह से पूरी नहीं हो रही है। तो यह सारा तांडव जो है चलते हुए हमें दिखाई दे रहा है। मिटा कुरीतियां सभी, हटा हरेक गंदी। अब यह बोल रहा है कभी कि सारी की सारी कुरीतियों को हटाकर हमें जो है, सारी की सारी कुरीतियां हटाकर या कुरीतियों की गंदगी हटाकर हमें जो है विनाश पाप का करो कि मुस्कुराए जिंदगी। यानी विनाश पाप का कर हमें ऐसा एक वातावरण तैयार करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को, नए लोगों के लिए एक नई मुस्कान, एक खुशी, एक मन का समाधान जो है उनके जीवन में प्राप्त हो सके। ऐसे इसकी संकल्पना जो है हमें करनी है। पुकारती मनुष्यता निहारते सजल नयन, भविष्य को संवारने नया उठान चाहिए। अब ऐसा युग आ गया कि हर क्षण जो है नया नया विकास होते जा रहा है, संसार तीव्र गति से बदल रहा है। तो हमें ऐसे इसमें जो मनुष्यता पुकारती है, यानी यहाँ कवि जो है मानवता की ओर, मनुष्यता की ओर जो हमें नजरअंदाज, हमारे दृष्टिक्षेप करना चाहते हैं कि नई आने वाली पीढ़ी जो है एक सजल नेत्रों से हमारी ओर निहार रही है कि हमें जो है मानव के रूप में जो है हमारा विकास जो है होना चाहिए, और हमारा भविष्य संवारने के लिए तुमने जो है नया उफान के रूप में, एक नया सहकारी के रूप में हमें जो है मदद करनी चाहिए। ऐसा कवि जो है हमें एक संदेश जो यहाँ पर दे रहे हैं। धधक रही मशाल क्रांति की, संभाल लो सखे, चला कफन पहन के कारवां उठा चलो। अब यहाँ पर नए धरती के लिए, नए संकल्पना के लिए, नए मानव के निर्माण के लिए जो है जो कारवां जा रहा है, जो लोग निरंतर प्रयासरत है, तो यह जो है एक प्रकार से अपना जीवन दांव पर लगकर, मतलब कफन पहनकर जो है इस कारवां को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और एक क्रांति की मशाल जो है आगे बढ़ती हुई जा रही है। तो हमने एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाकर इस क्रांति की कारवां में जो है अपना सहकार्य देना चाहिए। स्नेह झांकते रहो कि ज्योति यह बुझे नहीं, जोश उमड़ता रहे कि कारवां रुके नहीं। इस कारवां में जाने वाले इन लोगों के जीवन में प्रेम, सहानुभूति की वर्षा निरंतर अगर होते रहती है, तो यह व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ने के लिए उनके मन में उत्साह बनाए हुए रह सकता है। तो इनका जोश जैसे कि वैसे बना रहे, उमड़ता रहे, और ये कारवां निरंतर रुके नहीं। तो ये जो नए लोग जो है, जिसे हम सुधारक भी कह सकते हैं, जो बदल होना चाहिए, ऐसा नए पीढ़ियों के लिए मिलना चाहिए, इस कारवां में को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग जो है, इन्हें एक प्रेम की सहानुभूति पर न, या उनका जोश ठंडा ना हो, इसके लिए उनके सहकारी रूप में या मानवीय सहानुभूति के रूप में जो है उन्हें सहकारी हमेशा मिलते रहना चाहिए। पुकारती हृदय तपन, पुकारता नया हवन, शहीद सी लगन लिए स्व आंदोलन चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम में हमारे लोगों ने बहुत सारा शहीद हुए, बहुत से लोग, और उसी प्रकार जो है अभी भी देश स्वतंत्र हो जाने के बाद में भी उसी प्रकार की लगन से हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए। और इसके लिए हृदय से जो है हमें यह एक प्रकार की प्यास कि हमारा जीवन, हमारा देश इस प्रकार से गढ़ना चाहिए, यह जो है हमें पुकार रहा है। और शहीद सी लगन लेकर जो है हमें जो है इस
पुकार को, इस नए विकास को जो है स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। कवि आगे कह रहे हैं कि रचो नवीन सूर्य नए विहान के लिए, विहान यानी एक आकाश, रचो नवीन तान तुम नवीन गान के लिए, यानी नए सूर्य के लिए, नया विकास करने के लिए। आज हम देखते हैं कि संसार तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और हम जो है घिसी पिटी पुरानी परंपराओं के इसमें जाए तो नया एक सूर्य बनना चाहिए, नए आकाश के लिए नया सूर्य की संकल्पना हमने करनी चाहिए और एक नवीन तान जो है उसका गान या एक नवीन रीति या एक नवीन एक ऐसा एक रास्ता लोगों के सामने, जनता के सामने, नवयुवकों के सामने हमने रखना चाहिए जिस पर जो नई पीढ़ी आकर आगे जा सके और वह उनका सर्वांगीण विकास होकर वह आगे के आगे बढ़ने का प्रयास जो है करते रहे। तो ऐसा एक रास्ता, एक नया गान जो है हमें उनके लिए जो है तैयार करना चाहिए। रचो मनुष्य भी नया कि ईश्वरत्व भी नया, रचो सुनीतियां नहीं कि विश्व भी नया है। यह कवि कह रहा है कि ये हमें नया मनुष्य भी करना है, क्योंकि हम देखते हैं कि मनुष्य के में जो है विकास जो है निरंतर होते रहता, निरंतर या परिवर्तन होते रहता है। तो नया मनुष्य भी करना, नया मनुष्य मतलब नए युग में स्थापित होने वाला, उसमें टिकने वाला, उसमें आगे बढ़ने वाला और अपना खुद का और समाज का भी विकास करने वाला, ऐसा मनुष्य जो है तुम्हें तय करें। और नया ईश्वरत्व भी होना चाहिए, नए ईश्वर की भी संकल्पना कभी नहीं की है। अब हम देखते हैं कि हमारे इसमें अभी तक इसमें बहुत सारे ईश्वर जो है हमें दिखाई देते हैं, तो ऐसा ईश्वर हमें नहीं चाहिए। वो ईश्वर, ऐसा ईश्वर चाहिए जो मनुष्यता को मान सके, आदमी को महत्व दे सके। तो ऐसे नए ईश्वरत्व भी हमें जो है संकल्पना रखनी है और नई सुनीतियां भी, नए अच्छे नीतियां भी होनी चाहिए, नए विचार भी होनी चाहिए और नया विश्व की संकल्पना हमें जो है लेकर आगे बढ़ना है, नए विश्व को हमें निर्माण करना है। तो पुकारती नई लगन, पुकारता नया सृजन, नए भविष्य के लिए सतत प्रयास चाहिए। और कवि कह रहे हैं कि नई लगन हमें पुकार रही है, नया सृजन हमें पुकार रहा है और नवीन भविष्य के लिए हमें जो है सतत प्रयास करना चाहिए, नई धरती के लिए, नया जीवन के लिए, नए मनुष्यत्व के लिए, नए ईश्वरत्व के लिए हमें निरंतर सतत प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारा भी विकास हो सके, नए आने वाली पीढ़ियों का भी विकास हो सके, देश का भी विकास हो सके और सारा मानव सर्वांगीण रूप से जो है सुख सुविधा पूर्वक अपना जीवन बिता सके। ऐसी एक धरती हमें निर्माण करनी है, ऐसा एक वातावरण हमें तैयार करना है, ऐसा कवि बता रहा है। इसमें कवि फिर 4 पंक्तियों में मुक्तक के इसमें और आगे अपनी बात जो है रखना चाहते हैं। उठो तुमको धरित्री का नया श्रृंगार करना है, उठो तुमको विमल कर्तव्य का भंडार भरना है। अब तुम्हें नई धरित्री का श्रृंगार करना है, यानी नई जो धरती है उसका श्रृंगार करना है, यानी जो कुछ भी अभी उपलब्ध है उसे जो है तुम्हें सुशोभित करना है। सुशोभित मतलब कैसा करना है? सुशोभित करना मतलब उसके तन से, मन से, विचारों से, बुद्धि से, उसके आवश्यक चीजों से, इन सारी संपन्नताओं से, सामाजिक, आर्थिक, सभी तरह से, बौद्धिक, सभी तरह से तुम्हें जो उन्हें संपन्न करना, उसका श्रृंगार करना है। ऐसा एक कवि का उसमें जो है एक विचार हो सकता है। उठो तुमको विमल कर्तव्य का भंडार करना है, यानी विमल कर्तव्य करना है जो सबके लिए मंगलपूर्ण हो, सबके लिए उपयोगी हो, सबके लिए महत्वपूर्ण हो। ऐसे एक कर्तव्य का तुम्हें जो है निर्माण करना चाहिए। उठो तुमको नए संकल्प की भेरी बजाना है। कवि कह रहे हैं कि तुम्हें नए संकल्प की, जो ऐसा संकल्प करना है जो सर्व समावेशक हो, सबके काम आ सके, ऐसा एक नया संकल्प लेकर इसकी भेरी बजाना, मतलब उसकी शुरुआत करना है, उसका एक बिगुल बजाना है कि हमें ऐसा ऐसा संकल्प करना है। आज हम देखते हैं कि हमारे इसमें जो है ऐसी संकल्पना की इसमें एक हमारे रूप में, एक ढांचा के रूप में एक हमारा संविधान जो है वो एक हमें बताता है कि हमें क्या करना है, हमारी जनता को क्या करना है और हम जिसके हाथ में दे रहे हैं वो। तो उसके अलावा हमें अब दूसरा कुछ जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं मिलता है, तो हम इसका एक आधार लेकर कर सकते हैं कि हमें इस ढांचे के द्वारा जो है अपना विकास जो है किया जा सकता है। तो इस प्रकार उठो तुमको नए संकल्प की भेरी बजाना है, उठो तुमको नए निर्माण के जौहर दिखाना है और नए नए निर्माण करने के लिए तुम्हें नए नए युक्तियों के द्वारा, नए नए संशोधन के द्वारा, नए नए संकल्पनाओं के द्वारा, अपने त्याग के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, जितने भी आपकी इसमें जो क्षमता हो सकती है उस सारी क्षमताओं के द्वारा नए जौहर दिखाकर तुम्हें नई धरती का निर्माण करना है। और यह धरती तुम्हें पुकार रही है कि तुमने जो जीवन जो लिया है,
जीवन तुम्हें जो मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ है उस मनुष्य जीवन का सार्थक करके तुमने अपने स्वयं के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत कुछ करना चाहिए। इस प्रकार जो है कवि हमें कह रहा है।